वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। स्पेशल क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बैठ के बातें करने वाले हैं और हम आपको अपने बारे में कुछ बताने वाले हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, ये एक रियलाइजेशन है प्लस एक 2025 की जर्नी है कि 2025 में हम क्या सीखे हैं और क्या रियलाइजेशन हुआ और क्या क्या मतलब मेरे संग हुआ है। आपको इस सारे क्वेश्चंस में उसका आंसर मिल सकता है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कभी कभी हम अपने आप से पूछते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दूसरे लोग हमसे पूछते हैं बट हमको कभी रिप्लाई करने का मौका नहीं मिला। तो इस वीडियो में हम उसे वही करने वाले हैं। हम इस क्वेश्चंस को सारे लिख करके रखे होंगे और अब उसका रिप्लाई करेंगे कि उसका रीज़न क्या है और वैसा क्यों है। बहुत ऐसा सैड सैड नहीं है बट एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि सबको पता होनी चाहिए। as it's been almost 2 years, no, not almost, it's actually been 2 years since I have been on YouTube, and I love doing YouTube, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट कॉन्स्टेंट ऑन इट बिकॉज कुछ ना कुछ हो जाता है। तो रीजंस आपको सब पता चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर वेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें टोटल 12 क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं और हम उन सबको आंसर करेंगे। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिप्लाई कर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है वाई वंशु क्रिएटिव ड्रीम्स। सबसे सब लोग ऐसा रहता है कि पूछते हैं कि वंशु क्रिएटिव ड्रीम क्यों। कुछ और नाम भी तो हो सकता था। मेरा पूरा नाम आप लोगों को नहीं पता जिसको, तो मैं बता देती हूँ। मेरा पूरा नाम वंशिका पांडे है। घर का नाम सब लोग परी है तो सब लोग परी बुलाता है घर पे, और वंशु क्या बोलते हैं, वंशिका का शॉर्ट फॉर्म है जो कि हम खुद से ही अपने आप को बोलते हैं, कोई और नहीं बोलता है, हम खुद से बोलते हैं क्योंकि हमको वो बहुत क्यूट लगता है। तो वंशु क्रिएटिव ड्रीम्स इस चैनल का नाम इसीलिए है क्योंकि वंशु एज एन वंशिका मीन क्रिएटिव और ड्रीम्स। यह क्रिएटिव इसलिए है क्योंकि आई लाइक क्रिएटिंग न्यू स्टफ्स। हम जब देखो तब कुछ ना कुछ करते रहते। क्रिएटिव इज़ लाइक द बेस्ट थिंग दैट यू कुड डिस्क्राइब मी विथ। क्रिएटिव इसलिए क्योंकि हमको स्केचिंग करना पसंद है, शेडिंग करना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, कुछ ना कुछ बनाते रहना, हैंडमेड चीज़ें बनाते रहना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। और ये मम्मी कहती है कि घर में सबका है, घर की लड़कियों का, कि उन लोग में क्रिएटिविटी हमेशा से ही है। तो एक रीज़न ये भी है कि क्रिएटिव क्यों है। और ड्रीम्स इसलिए क्योंकि हमें एक चीज़ क्या होता है सिर्फ नहीं करना होता है, हम एक के संग एक बहुत सारी चीज़ें करना पसंद करते हैं। आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम विच आई एन्जॉय डूइंग इट। इसीलिए एक चीज़ पे ना होना और कई सारी चीज़ें करना एक संग और सारी चीज़ों को ट्राई करना, ये एक्चुअल में मेरा ड्रीम है। इसीलिए तो वंशु क्रिएटिव ड्रीम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसीलिए है क्योंकि इसमें हम दिखाना चाहते हैं कि हम एक चीज़ के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे डिफरेंट साइड्स सब अलग अलग, जैसे होता है ना कि आप लोग जान सकें मुझे स्केचिंग करना पसंद है, के पॉप पसंद है, म्यूज़िक पसंद है। इन सब चीज़ों को हम दिखाना चाहते थे कि अगर एक लोगों को इतनी सारी चीज़ें पसंद है तो वो हैंडल कैसे करता है, जस्ट लाइक मी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए था वंशु क्रिएटिव ड्रीम्स, ताकि हम दिखा सकें अपने डिफरेंट साइड के। क्योंकि हम अपने चैनल पे सब चीज़ों की तरह पोस्ट करते हैं। स्किन केयर कभी कभार तो अभी तक नहीं पोस्ट की है, जो कि आपको फ्यूचर में दिखने को मिलेगा। फिर मेरा फैमिली व्लॉग चलता है, के पॉप के एडिट्स हम डालते हैं। और कई लोग हमसे पूछते हैं के पॉप के एडिट्स पर्सनल चैनल पे क्यों। बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ मी, दैट्स who I am. I love K-pop and I want to show the world that I love K-pop, and that is why I post those edits. तो K-pop है, फिर मेरे ड्राइंग के वीडियोस हैं, सब अलग अलग, इसमें सब साथ में मिलकर के कैसे लगता है। इसीलिए तो आई होप कि चैनल का नाम वंशु क्रिएटिव ड्रीम्स क्यों है आप लोगों को समझ में आ गया हो। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आई स्टार्टेड यूट्यूब। सबसे बड़ा क्वेश्चन अगेन, वाई आई स्टार्टेड यूट्यूब। सबसे ईजी आंसर इसका कहें तो बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू। एज आई सेड कि हमें न्यू चीज़ें ट्राई करना पसंद है, इवन दो मेनी पीपल वोंट बिलीव इट दैट आई लाइक ट्राइंग न्यू थिंग्स, बट या आई लाइक ट्राइंग न्यू थिंग्स। और यूट्यूब एक ऐसी चीज़ थी जो हम काफ़ी टाइम से करना चाहते थे बट कभी मौका नहीं मिला, और मौका मिला देन आई वॉज लाइक should I really do it, should I really not do it. I had that doubt in me, but at one day I just said let's just not think about what other things and do what makes me happy. That is why I started YouTube. I was like, I just wanted to show the world who I am and what things I like to do and everything around me. और यही सब चीज़ें थी जो रीज़न था मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने का, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू शो द वर्ल्ड समथिंग दैट इज़ मी एंड समथिंग दैट पीपल डोंट नो अबाउट मी। तो यही रीज़न था वाई आई स्टार्टेड यूट्यूब। What are my interests slash hobbies? Like I said, I have a lot of interests plus hobbies.
इंटरेस्ट इज़ ऑन मोस्टली पेंटिंग, स्केचिंग, दिस इज़ ऑल माई इंटरेस्ट. हॉबीज़ में भी यही सब आते हैं. देखिए, इंटरेस्ट और हॉबीज़ ज़ाहिर सी बात एक ही हो जाता है ज़्यादातर तो, क्योंकि हमें पेंटिंग करना पसंद है, स्केचिंग करना पसंद है. आई लाइक रीडिंग बुक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ. आई बिकेम अ रीडर एंड I can't be just more happy about it. I love reading, especially reading, then listening to music, new music, discovering new music. हम कुछ ना कुछ करके नए नए म्यूज़िक ढूंढते हैं. लाइक इसी वजह से हमें के पॉप मिला. जब से हमें के पॉप म्यूज़िक मिला तब से लाइक द लाइफ हैज़ चेंज्ड अलॉट. के पॉप, पॉप, हिंदी सब म्यूज़िक मिक्स करके सुनते हैं. और ये सब हॉबीज़ है, क्यूट क्यूट हॉबीज़. और ज़ाहिर सी बात है सबको ही क्या कहते हैं ऐसी हॉबीज़ होंगी किसी ना किसी के पास. बट मेरी हाँ यही सब है, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब चीज़ें. My full name and pet name, like I said before, my full name is Vanshika Pandey. My pet name of घर का यानी nickname is Pari. And then the fifth question, what were the things I did in 2025? Oh, like seriously, what were the things I did in 2025? There were a lot of things, guys. I have did a lot of things in 2025. I completed my 12th and passed with good grades. And then I gave so many different kinds of exams for my entrance in college. Then I did YouTube and reading, writing, discovering new things. I had a really good time in 2025 with my family. Plus I had a lot of things I had worked on 2025. Like I self worked on myself and discovered a lot of things that I needed to work on. So I'll try my best to work on them in 2026, and I hope that it gives me satisfaction. क्योंकि जब तक ऐसी चीज़ आप जो ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसमें आपको खुद से सेटिस्फैक्शन ना मिले, तब तक कोई चीज़ करने का कोई मतलब नहीं होता है. आई ट्राई अंटिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई ओन थिंग. सो हम 2025 में एक्चुअल में बहुत कुछ सीखे हैं. दैट यू शुड लव योर सेल्फ मोर देन एनी वन एल्स. डोंट थिंक अबाउट अदर्स ओपिनियन. It happened a lot with me in 2025 and I suffered a lot of it because of that too in the start, but now I'm doing much better because of it only. So thank you for the push, whoever you were. And I hope कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता हो कि ये सब आप ही की वजह से हुआ है. Even when it was always the criticism and always about the push and saying stuff that would make anyone angry or sad, but it gave me more and more courage to prove them wrong, and I did prove many people wrong. So that is because of them only. If they wouldn't have pushed me, I wouldn't be here. So आप लोगों को भी थोड़ा सा क्रेडिट मिलता है. What's my biggest dream for this channel? Oh, this is one of the biggest question as well. What are my dreams for this channel? Actually, the dreams are quite simple, yet one of the things that I would like to show the world is like me traveling around with my family, because my family is my everything and I want to travel around the world, show what I do with my family, have fun with my family. I'll show my sides to you that you haven't seen before, the fun, energetic sides, and more stuffs like that. Plus the channel's biggest achievement, I could say, or I could say it's something big that is I have to do in this channel is, I don't know, what's my biggest dream for this channel? I want this channel to grow and reach out to many people who are introverts, who people are misunderstood a lot and don't know about much. I want to give comfort to them because I am one of the biggest introverted in my family. If you ask anyone who is the most introverted person who wouldn't like to go outside but still love to go outside, it's me. Ask anyone, my friends, my family, they would say the same thing, that I am the biggest introvert and I don't like going outside, and I'm happy with that. So I just want to make this channel grow and make it something that people find comfort in. So yeah. How do I plan my video? Well, I don't plan my video at all. This video is planned but not the other videos are planned. जब भी कहीं जाते हैं मम्मी is like तुम vlog बना लेना, and I'm like ओके मदर. तो ऐसे वीडियोस बनते हैं, कुछ प्लान नहीं होता है, जहाँ जा रहे हैं बस लेकर के आप लोगों को अपने संग ले चलते हैं, दिखाते हैं कि क्या क्या करते हैं.
तो ऐसे ही वीडियो बन जाती है। लाइक कोई प्लान नहीं होता है कि वीडियो आज बनाना ही बनाना है, नहीं, कुछ हो रहा है, लेट्स जस्ट शूट इट एंड शो एवरीवन, इट्स फन, वो वाला बात होता है। तो ऐसे वीडियो प्लान करके नहीं होता। कुछ वीडियोस होते हैं जो प्लान करते हैं, कुछ वीडियोस होते हैं कि वो प्लानिंग के संग नहीं होता है, जस्ट गो विद द फ्लो वाला बात होता है उसमें। सो या, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट मेक्स मी हैप्पी टू क्रिएट? Contents that makes me happy to create. Oh, every kind of content. I love family content more than anything. The things I do with my family, that's the content I love to create the most. क्योंकि मम्मी और गौरी के संग बनाने में वीडियो बहुत मज़ा आता है। ऐसे हम अकेले अगर रहे और मेरे पास कुछ बात करने को ना हो तो पूरा वीडियो साइलेंट चला जाएगा। उन लोगों के संग रह करके बनाने में जो मज़ा आता है ना, वो किसी और वीडियो में नहीं आता है। स्पेशली जिस वीडियो में हम सोलो कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत खाली खाली सा फील होता है, इसीलिए उन लोगों के संग रह करके वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आता है। और मेरे सारे वीडियोज़ में इसीलिए वो लोग रहते हैं, तो उन लोगों के संग बनाने में वीडियो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और इसी वजह से उन लोगों के संग जब बनाओ तब चैनल जो होता है ना, खुशी मिलती है, हैप्पीनेस इज़ ऑल अबाउट फैमिली। सो इसी वजह से उन लोगों के संग बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आई वुड से दैट making anything with them makes me happy. Any kind of content, whether it is birthday, going out, or any kind of festive content, उन लोगों के संग जितने भी content बनाओ सारे मुझे अच्छा लगता है। So yeah, or other than that, I love making book contents, like reading, writing, and what books I have, these kinds of content. I love making those kinds of video. So yeah, what's one mistake I made as a beginner YouTuber? One mistake, yeah, I wasn't posting constantly. That was one of my biggest mistake, but I'm trying to do it right. क्योंकि जब तक आप constant नहीं रहेंगे तब तक क्या कहते हैं, वो वीडियोस होती हैं वो रीच में नहीं जाती हैं लोगों की, नए लोग उसे डिस्कवर नहीं कर सकते। और ये मुझे शुरुआत में नहीं पता था, जो कि बाद में समझ में आया कि वी हैव टू पोस्ट कॉन्स्टेंटली टू गेट मोर व्यूज़ एंड एवरीथिंग एंड लाइक दैट थिंग स्टफ। बट आई मोस्टली पोस्ट वीडियोज़ फॉर फन, just to show my family and have a platform where I can post everything and then go back once again to see what we did in those years or those time or those days. तो हम इसलिए mostly post करते हैं। But yeah, the beginning thing is that only, that I should post constantly or in a rhythm, not एक महीने में एक वीडियो और दूसरे महीने में 2 वीडियो, नहीं, उतना गैप नहीं होना चाहिए। हर 2-2 3-3 दिन के गैप में कुछ ना कुछ आप लोग पोस्ट करें, चाहे शॉर्ट्स हो चाहे लॉन्ग वीडियोज़ हो, उसके हिसाब का। Then question number 10, what do I see myself a year from now? What do I see myself from a year from now? More successful. That's what I want to see for me after a year. So I want to be successful. I want to do things I love with you guys by my side. So that's the thing. The real me. The real me. The question is the real me. Everyone is like, you talk a lot in your videos. एंड जब कोई तुम्हारे सामने होता है तो तुम बात नहीं करती हो। द रीज़न इज़ सिंपल गाइज, एज आई सेड आई एम एन इंट्रोवर्ट, और लोगों से बात करने में बहुत वियर्ड फील होता है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइज, बट हाँ, वीडियोज़ में जितना बोल लेते हैं रियल लाइफ में उतना हम कभी नहीं बोलते, कभी भी नहीं बोलते। आप किसी से भी पूछ लीजिए। I have a specific group, you can say, specific people with me and around me, जिनसे हम आराम से बात कर सकते हैं, जिनसे बात करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। And there are people who I just don't talk with or avoid talking to because I just can't talk with them. It's like I don't get good vibes from them or I don't just vibe with them. So that's the reason I don't talk with them a lot. The real me is very calm, very introvert, and likes to stay in her room 24/7 if she can, eat, sleep, and repeat. That's the kind of me. Like, I'm the kind of person who would just wake up, do everything she has to do, then edit video, read something, eat food, and eat more food, have something to do with my sister or with my mother, always poking them around and having fun with them. That's what I am. And I don't know how people see me. They might see me as an like girl who talks a lot in the video but doesn't talk in real life kind of thing. Many people said that to me too, कि videos में बहुत बात करती है तो real में इतना बात क्यों नहीं करती, जब बोलना चाहिए तब क्यों नहीं बोलती है? Because I don't want to talk to you guys. Simple. I don't want to talk to you. I don't want to explain anything to you. That's it. Simple as that. The real me is very calm and very mature of my age, I guess.
I'm just 18, guys. I just turned 18. I'm still mature, I guess. I guess I'm mature. Okay, the real me is very simple. Very simple. I don't like to do makeup. I don't like to hang around with like alone. I like to hang around with my mom, with my sister, with my friends a lot. But mostly it's me and my mom and my gory. So yeah, they are just the people who are I'm real with. The real me are them knowing me. So I guess that's it. Why are you always getting sick? The last question. ये क्वेश्चन हमसे इतने साल से पूछा गया है कि हम क्या ही बताएं. ज़्यादातर रीज़न यही होता है कि हम वीडियो कॉन्स्टेंटली पोस्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत जल्दी सिक हो जाते हैं. एंड दैट इज़ बिकॉज माई इम्यूनिटी इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द अदर पर्सन. My immunity is not that strong. That's what I would say. I get sick easily, like really easily. जैसे मौसम बदला वैसे मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है. And that's something I can't control, guys. So I deeply apologize for that, and I don't apologize for that too, because my health is my health, and I have tried everything I could do about it. I get sick, yeah, I get sick, then I get well as well and do what I had to do. And getting sick is not the bad stuff, but when you're sick and people constantly bug about to you that you're sick, you always get sick, ये क्यों वो क्यों से पोक करते रहते, तब बहुत बुरा लगता है कि एक तो आप बीमार हैं, ऊपर से वो लोग आपको कॉन्स्टेंटली पोक करें कि तुम तो हमेशा ही बीमार रहती हो, उसमें नया क्या है. आपको नहीं पता कि हम किस चीज़ से जा रहे हैं, तो आप उस पर कमेंट नहीं करें तो अच्छा है. बिकॉज they don't know, they only see what I show them, they only see the happy me, the smiling me, the enjoying me. Have they seen the crying me? Have they seen how I handle stuffs when I just couldn't get even up from my bed? There are times when I couldn't even get up from my bed, when I just want to stay in my room and cry whole day, but they don't see that because I don't show that side to anyone but my family. So that's it. That's not anything you could judge me for, because even if I get sick, I do much better than people who are always present. If you don't see me as a human being who can get sick, who has emotions, then how do you expect me to do the same for you? Give respect, take respect. It's easy for me. If you give respect to me, I'll give respect to you. If I get sick, that's not something you should be bothered about, but still you are bothered about it and keep bugging me that why are you getting sick? It's none of your business even if I'm getting sick. Simple, guys. बीमार होना कोई वो नहीं है, सब बीमार होते हैं, सबकी तबीयत सही होती है, बट जब आप बीमार हैं और लोग आपको कॉन्स्टेंटली पुक करते हैं उसके लिए, तब वो लगता है. बट आई गेट ओवर इट अलॉट, क्योंकि अब ये नॉर्मल सी बात हो गई है. बीमार हो रहे हैं सब लोग, तुम तो हमेशा बीमार रहती हो, क्या हुआ. वो लोग रियल में आपके फिक्र नहीं करते हैं, बस उन लोगों को टी चाहिए होता है कि किसी और को बता सके कि हाँ ये तो ऐसा हुआ था. सो या आई गेस they get the tea they want from me, but they never get, so they get angry about it. I can't do anything about these people. So yeah, these were the 12 most things I talked and think about in 2025, and I hope कि 2026 में ऐसा कुछ ना हो, या फिर क्या 2026 में हम और कुछ नया कर सके जैसा कि हम पहले बोले थे. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. और हाँ, आप लोगों को इसके बाद काफ़ी अच्छे व्लॉग्स मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ डू वॉच देम, एंड आई होप कि आप लोगों को वो सब भी बहुत अच्छा लगे. और तो और कुछ बहुत एक ऐसा वीडियो हम प्लान करके रखे हैं जो हमको काफ़ी टाइम से बनाना था, और अब वो वीडियो भी हम शूट करेंगे, तो आई एम एक्साइटेड फॉर इट, गाइज. सो आई होपफुली do it this year or the next year, but whenever I do it, I'll show it to you guys as well. So